अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं पराठा। तरीका सीधा साधा ही है। जो रोज़ाना हम आटा गूंथते हैं वही आटा है और उसी को हम एक छोटा सा ट्विस्ट देकर उसका जायका तब्दील करने वाले हैं। देखिए, हमने लहसुन को थोड़ा बारीक सा कट कर लिया है और तिल फैला दी है हमारे रोटी के ऊपर। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये रोटी बहुत ही पतली बेली हुई है। इसके ऊपर हमने अभी हरी मिर्च जो बहुत बारीक कटी हुई है डाली है और कलौंजी के बीज डाले हैं। साथ ही हम हरा धनिया जो बारीक कट किया हुआ है इस पे डालेंगे। अब इसे हमने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने से पहले हम एक काम करेंगे कि या तो इस पर बेलन से एक रोल कर लेंगे या फिर हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से दबा लेंगे ताकि ये चीज़ें जो हमने इसमें डाली हैं ये उभर कर बाहर ना आ जाए। अब इसे हमने जो कट दिया है उसे उसी शेप में रोटी को फ़ोल्ड करते हुए बेल लेने वाले हैं ताकि एक अच्छा सा हमें पराठा मिल जाए। देखिए, हमने रोटी को कट किया है और उसे दबाते हुए अच्छी तरह से पलट रहे हैं और इसी शेप में से हम बेलने वाले हैं। इसका शेप हम चेंज नहीं करेंगे ताकि हमें ये तिकोना पराठा मिल सके। थोड़ा सा आटा छिड़क कर हम इसे हल्का सा बेल लेंगे और इसे आप चाहें तो ऑयल में या घी में फ्राई कर लें या बग़ैर ऑयल के भी ये बहुत ही जायके वाला पराठा बनता है। हल्के से ट्विस्ट के साथ हमारे पास चिली गार्लिक पराठा या नान जो भी आप इसे कहेंगे तैयार हो जाता है। किसी भी सालन के साथ, शोरबे के साथ, चटनी के साथ ये बहुत ही जायका देता है। अंदर से इसका हरी मिर्च और लहसुन का जायका जिस पे हमने थोड़ा सा नमक भी छिड़का था, लजीज लगता है। अब हमने दूसरी रोटी बेली है और वो भी बहुत पतली सी बेलना है। जो लेडीज़ जिन्हें आटे के पेड़े में शक्कर वगैरह भरने के बाद गोल बेलते हुए फट जाने का अंदेशा होता है, ये तरीका उनके लिए बहुत ही मुफीद है। इस पर हमने फैला लिया है कोकोनट पाउडर और साथ ही उस पर हम डाल रहे हैं शक्कर। अगर आप चाहें तो कोकोनट पाउडर और शक्कर को पीसकर शुगर पाउडर बना लें और दोनों चीज़ें मिक्स करके एक साथ इस तिकोने शेप में डालें और रोटी को भी इस तिकोने शेप में फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से दबा लें। इसका फ़ायदा एक ये होता है कि जब मीठी रोटी बनाई जाती है तो शक्कर पिघलकर तवे पे आ जाती है। इस तरीके से करने पर शक्कर पिघलकर तवे पर नहीं आती है और आसानी से आप इस पर एक के बाद दूसरा पराठा बना सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दुआओं में याद रखिए और एक मर्तबा इस तरकीब को ज़रूर आज़माइए।